we are very, very happy to have this big day. In fact, overwhelmed with all the joy that we have is finally coming on stage today. And it was a lot of challenges. Even till afternoon, we were struggling to have people are like, no, we are going to have some urgent hearings, this, that. But finally, it was to take. And here we are, the Diary of West Bengal, premiere show today and release tomorrow. So yes, we are really looking forward for more audiences and all your support. Looking forward for, and something to be look forward to, because the truth and the effect which comes here is actually shown across. Thank you, sir. Good evening, everyone. I'm Kiran Badange, the proprietor of KBN Company. It's a law firm in Mumbai. I'm a legal advisor to the film, and we had come across one criminal case which was filed against the director and the producer in Calcutta in the Amer Street police station. The hearing was done, and the most important thing was there is a public interest litigation has been filed not to release this firm in West Bengal. So there was an early hearing which was taken by the petitioner yesterday, but somehow we managed to adjourn it for today, that is Thursday. And today the court has taken the stand that it is at a very short notice, the matter is to be heard at length. So they refused to give any interim order in this case basically. So now we are free to release this film in West Bengal also. Thank you very much. Thanks to the team and congratulations. आप लोग सब आए एंड मैं बस यही चाहूँगी कि हमारी मूवी जितने लोग देख सके वी वुड लव। ये एक सोशल मूवी है, ये इसमें एंड में एक सोशल मैसेज है एंड आई थिंक ये मूवी जितनी ज़्यादा स्प्रेड हो उतना हमारी भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। सो आप लोग की ब्लेसिंग्स हमें चाहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई वुड रियली वांट कि आप लोग अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स सबको लेके जाए हमारी मूवी देखने के लिए। थैंक यू सो मच। इतना जो वहाँ इनजस्टिस और चीज़ें हो रही है उसके ऊपर से ये मूवी आना इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम श्योर पीपल विल फाइट फॉर इट आफ्टर सीइंग आवर मूवी एज इन फॉर अ गुड कॉज। थैंक यू। हाँ क्या? मेरी खूबसूरती राज मेरे मम्मी डैडी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द ट्रेलर लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। मेरे को लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर होएगी एंड इट्स गोइंग टू बी रिलेटिंग 1 to 1, तो मज़ा आएगा पिक्चर देखने में। बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। बुला लें हम लोग एक्टर्स को। पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया और यहाँ पर जो हमारे मीडिया से, एंटरटेनमेंट मीडिया से जितने लोग आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मनन भाई आइए, आइए। आप मनन शाह हैं, एक हमारे फिल्म के पार्टनर हैं और देखिए ये कहानी है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। एक पीड़ित हिंदू लड़की की बांग्लादेश में जिसकी फैमिली का कत्ल कर दिया गया, परिवार की लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया। वो लड़की बांग्लादेश छोड़कर भारत आती है पश्चिम बंगाल के ज़रिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग, ख़ास करके बांग्लादेश से या बर्मा से आने वाले लोग पश्चिम बंगाल से ही बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। एक ऐसी लड़की, ये अनिल चंद का परिवार जो सिराजगंज में रहता था, वहाँ पर जिहादियों ने ये कहकर उस परिवार पर हमला किया
कि ये काफिर हैं। उसके पूरे परिवार को मार दिया। एक लड़की जो 14 साल की थी, जिसका नाम पूर्णिमा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया उसकी मां के सामने। उसकी मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन दरिंदों से कहा, जिसमें मेन लीड अब्दुल अली नाम का लड़का जो मेन लीड कर रहा था, और ये कहा कि मेरी बच्ची बड़ी छोटी है, एक एक करके करो वरना मर जाएगी। ये वो दर्दनाक कहानी है। बाद में इसको मीडिया ने भी हाइप दी। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इस कांड को लेकर उस वक्त की हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हुई। उसी परिवार की एक लड़की सुहासिनी जो भारत आती है ये सोचकर कि हम यहाँ की हुकूमत से मिलेंगे, हुकूमत से मिलकर अपने जो उसके परिवार के साथ में हुआ है उसका न्याय मांगेंगे, ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, हुकूमतों से मिलेंगे। लेकिन जब वो बांग्लादेश आती है तो वो देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी, जब पश्चिम बंगाल आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी बांग्लादेश जैसी ही है, क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं उनका बोलबाला है, हुकूमत से रोहिंग्यास को सपोर्ट है, रोहिंग्यास की वहाँ आबादियाँ बसाई जा रही हैं। इस वजह से जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले दूसरी मज़हब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको वहाँ से पश्चिम बंगाल छोड़कर अब सुरक्षित जगह पर जाने के लिए वो स्थान तलाश रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। वहाँ पर किसी लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाना या उनको मार देना या किसी जो हुकूमत है अगर उसका सपोर्टर नहीं है तो उसकी हत्या कर देना, ये आम बात है, जिसकी मुकदमे तक वहाँ पर नहीं लिखे जाते। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में इन जुल्मों की वजह से नुमायां हो रहा है और भारत के लिए जवाबदेही पूरे विश्व में एक शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का ही पार्ट है। और हालात जो वहाँ के दिखाई दे रहे हैं, आज वहाँ की महिलाएं सड़कों पर हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ सड़कों पर हैं, कारोबार नहीं है। बहरहाल ये तो अभी के हालात हैं, लेकिन हमारी फिल्म जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है उसने ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया और कवर करके एक ऐसी स्टोरी हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं 30 अगस्त 2024 को, जो एक सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी भी है और सच्चे हालात भी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। रोहिंग्यास की समस्या हिंदुस्तान की, पूरे भारत की समस्या है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ज़रूर कर रही है, लेकिन उनकी आबादियाँ वहाँ बसना और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में उनका ट्रांसफ़र होना, पश्चिम बंगाल की आईडी बनवाकर, उनको ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप हिंदुस्तान में जहां सुरक्षित स्थान पा सके वहां पर जाके बस जाइए, अपनी आबादियां बसाइए और तैयार रहिए कि आपको आगे क्या करना है। उसका इंस्ट्रक्शन जो जिहादी मूवमेंट है वो देंगे और पूरे भारत के लिए रोहिंग्यास अब खतरा बनते चले आ रहे हैं। उस खतरे के ऊपर भी, रोहिंग्यास के इशूज के ऊपर भी ये फिल्म पर्दा उठाती है। ये ऐसी जालिमों के जुल्म की दास्तान है जिसको
पूरा देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम पूरे बोल्डली इस सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं और एक एक चीज़ असलियत दिखा रहे हैं। सर, बंगाल के जो हालात इस समय है, आने की तरह आपकी मूवी बंगाल में भी रिलीज होने जा रही है, क्या लगता है कि बंगाल को लेकर? देखिए, हमारा प्लान पश्चिम बंगाल में फिल्म को रिलीज़ करने का भी है और वहाँ के गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक आज PIL भी फाइल हुई थी हमारी फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इस फिल्म को हम नहीं रोकेंगे और कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई। उन्हीं ने कहा ये एक आदमी के अधिकार हैं, जिसको देखना हो देखो, जिसको नहीं देखना हो ना देखो। ये कोर्ट ने ओपन कोर्ट में अपने व्यूज़ दिए हैं और उस पर कोई स्टे दिया नहीं गया। पश्चिम बंगाल में जिन सिनेमा मालिकों से हमने संपर्क किया था, वो इतने डरे हुए हैं कि वो हमारी फिल्म अपने के यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं। उनसे साफ ये बात कही गई है कि अगर पश्चिम बंगाल के किसी भी सिनेमा घर में द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लगती है तो उसके मालिक की गर्दन काट ली जाएगी। अब इतनी बड़ी धमकी के बाद कौन फिल्म थिएटर का जो मालिक है वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा कि उसका कारोबार भी खराब होगा, उसका थिएटर भी जलेगा, उसकी गर्दन भी कटेगी, तो वो सहमे हुए हैं। देखिए, धमकियां हमारे ऊपर तो पहले से भी बहुत हैं और इस फिल्म को लेकर हमको पाकिस्तान तक से धमकी आ चुकी है और यूं भी जो हमारी राष्ट्र हित में एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों से हमारे सर काटने के लिए 5 करोड़ का इनाम तक रखा गया है। तो अब धमकियों से हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। सर, बंगाल में भी किसी थिएटर से बात की है कि बंगाल में हमारे थिएटरों से बात चल रही है, लेकिन वो हमने अभी आपको बताया वो डरे हुए हैं, वो फिल्म को दिखाने से डर रहे हैं। हम इस सिलसिले में अभी फिल्म हमारी रिलीज़ हो जाए, हम उनकी सुरक्षा के लिए अपनी फिल्म वहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था कराने के बाद फिर हम ज़बरदस्ती बंगाल में इस फिल्म को ज़रूर दिखाएंगे। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के लोग हमारी फिल्म देखने के लिए इस वक्त बहुत उत्सुक हैं। वो देखना चाहते हैं, उन हालात को देखना चाहते हैं। आइए 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 कुछ नहीं कहना चाहूँ, खुश हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब की बड़ी मेहनत है इस फिल्म बनाने में। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ों का सामना किया है पश्चिम बंगाल में जाकर इस स्टोरी को लिखने में। उनके ऊपर FIR हुई, हमारे साथ उनकी FIR हुई। हुकूमत पश्चिम बंगाल की इनको टारगेट बनाई हुई थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी हत्या की भी साजिश पश्चिम बंगाल में की गई। तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति के साथ में इस तरह की साजिशें हो रही हों, जिस व्यक्ति को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा हो, उसका इस वक्त का जो माहौल है, जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी नर्वस ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये मजबूत आदमी है, बहादुर इंसान है, ये डरते नहीं हैं, लड़ रहे हैं, फिल्म बना के आए हैं, पूरी तरह से फिल्म कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे डायरेक्टर साहब का भी है। शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा, ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ और जो टेंशन और जो भी रहा है एक्सट्रीम लेवल पे रहा है, इसलिए तो उसके लिए शब्द भी नहीं बचते। बस यही चाह रहा हूँ सबसे कि बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत आज का दिन मेरे लिए, मेरे भाई साहब के लिए, जो हम लोगों ने एक सपना मिल के देखा था, आज इस लेवल पर आ गया है कि पूरे देश में हम
चर्चा में हमारी फिल्म, लोग तारीफ़ कर रहे हैं फिल्म की, जिन लोगों ने देखा है वो लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि कभी मैंने ऐसा आउटपुट अभी तक देखा नहीं था। जो बात है, अच्छा आउटपुट है और मुझे कभी भी अपनी फिल्म अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता मैंने बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो संसाधन, जो चीज़ें रही उसमें अपने आर्टिस्ट सबके साथ मिलकर कुछ कोशिश की अच्छा करने की, बस यही है। ये डायरेक्टर साहब का बड़ापन है कि कह रहे हैं मुझे फिल्म से वो ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा करने का, लेकिन जो सबसे मेहनत है ये आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर की ही मेहनत शूटिंग में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इस फिल्मी जहाज़ जो हमने तैयार किया है उसके ये कैप्टन हैं। इनकी जिम्मेदारियां भी हर जगह ज़्यादा थी, इन्हीं ने अपनी जिम्मेदारियां हर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से निभाई। आओ। जी, बिल्कुल मेरी सारी फैमिली आई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरी पहली फिल्म है और इसमें मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अतीक और प्रतीक। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि फिंगर्स क्रॉस्ड जो भी हो अच्छा हो, रिस्पांस अच्छा मिले मेरे को। और आप सब लोगों आए हैं और हमेशा से फर्स्ट डे से जब से मेरी प्रमोशन चल रही है आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। और बस मैं अपनी फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहूँगा जो बहुत वायरल हो रहा है, भाईजान वेद पुराण गीता और सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके दुनिया भर लखनऊ अयोध्या बनारस में फ्री में भेजी जा रही है। तो ये एक मैसेज है जो हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक। ये फिल्म के थ्रू सभी को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। मेरा इसमें प्रिंटिंग प्रेस चलाने का भी कैरेक्टर है और मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया में हम ये फिल्म का ये मैसेज हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि गलती तब होती है जब जानबूझ के करी जाए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं, जो भी वो चीज़ें करते हैं उसके बाद क्या रेपरकशंस होते हैं वो हम अपनी फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं ताकि वो समझें और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में वो कम हो जाएं। तो हम अपनी फिल्म के माध्यम से बस यही मैसेज देना चाहते हैं। मैं गौरी शंकर जी हैं हमारे साथ में। गौरी शंकर हमारी फिल्म में निगेटिव रोल अदा कर रहे हैं। वो कहाँ गए अपने कंबोज जी? ये भी 2 अल्फाज कहना चाहेंगे। आइए। अब विलन की टीम हम आपके सामने कर रहे हैं। ये हमारे विलन कंबोज असली जिंदगी में विलन नहीं है, मतलब फिल्मी विलन है। नमस्कार, मेरा नाम गौरी शंकर, मैं गाजी खान का कैरेक्टर इसमें कर रहा हूँ और प्रोड्यूसर जितेंद्र सिंह त्यागी जी, वसीम नजीवी जी, छत्रपाल सिंह जी, संजय जी और अर्जुन जी और डायरेक्टर सनोज मिश्रा और मेरे को एक्टर्स हर्षिल मेहता, दीपक कंबोज, देव फौजदार, रीना भट्टाचार्य, रामेंद्र जी, आशीष कुमार। दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी की आधा हिस्सा होंगे। इन काफिरों को मारने से हमें जन्नत नसीब होती है, बाकी इनके ऊपर। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। मैंने महमूद खान का कैरेक्टर प्ले किया है और सबके बहुत इमोशंस और मेहनत लगी है। सब देखिए, उसके बाद बातें करेंगे सारी। थैंक यू जी। ये फिल्म में शाहजहां शेख का किरदार निभा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है शाहजहां शेख का। ये हमारे नौजवान पार्टनर हैं फिल्म के। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन सबसे छोटा पार्टनर हमारा नौजवान पार्टनर ये है। ये 2 अल्फाज हम भी चाहते हैं, ये भी आप बोलिए। आप भी बोलिए। See, more or less, all the obstacles have been overtaken now, and I would just like to say, the film is basically shot
with total honesty what needs to be seen, what's the reality, what people have been facing so many years, and a lot of stories have never been told out, it's never come out in the public. All the actors in the film, the entire crew, everybody has worked very hard to showcase these efforts and these emotions. So I would just say one thing, that we are happy that the movie's been releasing tomorrow. So I would just urge each one of you all to just go and see the truth. The reality unfolds tomorrow. Thank you so much. फिल्म में कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबकी हिस्सेदारी बराबर की होती है। और किसी फिल्म को सजाने के लिए वो सब जो इसमें किरदार के रूप में काम करते हैं, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं, जैसे आप छत्रपाल जी हैं, आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और रिजवी साहब भी एक पार्ट हैं उसका, ही इज़ ऑल्सो ए प्रोड्यूसर। तो ये फिल्म सबके सम्मिलित सहयोग से सजती है और सबका उसमें बराबर का हिस्सा होता है। थैंक यू वेरी मच एंड सो काइंड ऑफ यू। ये फिल्म जो है, और फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, और ये आप सबको और पूरे देश को, सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को देखनी चाहिए कि इसमें सत्यता दिखाई गई है। वेस्ट बंगाल से मेरा संबंध ये है कि मेरा नाम भी पाल है और बंगाल में पाल ही पाल है, तो आज मैं समझता हूँ कि ये मेरे नाम से जुड़ी, मेरे फेवरेट शब्द से जुड़ी फिल्म है, और आजकल बंगाल वैसे ही चर्चा में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बंगाली और नॉन बंगाली जो बंगाल से प्यार करते हैं, और मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग बंगाल से प्यार करते हैं, सभी लोग इस फिल्म को देखें और बहुत इसे आगे बढ़ाएं। एक मुद्दे पर फिल्म बनी है, ऐसा मुद्दा जो बहुत ज़रूरी है। बहुत दुखद है ये जो इस वक्त सिनारियो चल रहा है, जो नारियों के साथ में अन्याय हो रहा है। मैं इंट्रोड्यूस आप करेंगे ना, आप आइए ना। अब मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? मज़ा बिल्कुल नहीं है उसके साथ। अब चलते समय आए तो क्या मज़ा है? डिजाइनर ऑफ आवर मूवी शिवम बादशाह। क्या धक्के क्यों मार रहे हो तुम? पहली बार बहुत सारे हैं। अब थोड़ी देर के बाद आते हैं तुम लोग। आ जाए इधर, आप इधर मनु के साथ। अच्छा इधर इधर ऋषभ आ जा। तू किधर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा। आ जा हाँ जी बुलाते हैं। चल मासी ने होना कौन करता। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स आज मुझे सारे पुराने अपने शोज़ और सारी फिल्म्स याद आ रही थी, जब हमारे मामा हमारे लिए तैयार होके आते थे। आज हम लोग पूरी फैमिली आज इसके लिए रेडी होकर आए हैं, एंड इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि इनकी फिल्म आ रही है। एंड इसका जो प्रोमो भी है बहुत ही फैंटास्टिक। जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स दे बीन प्रमोटिंग द फिल्म वेल, और बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम बिकॉज दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। Yes, well, I'm very proud of यजुर, क्योंकि हम सबको फिल्म इंडस्ट्री से ही हमको पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उसमें काम मिलने के लिए, और फिर उसके बाद फिल्म थिएटर तक पहुंचाने के लिए। I think we are very very proud of यजुर good And the best thing is we are very proud of him because ये बॉम्बे आने के बाद में he's from Delhi, born and brought up in Delhi। तो ये जब बॉम्बे आया तो एक होता है ना कि चलो फिल्म, सारे फिल्म वाले हैं घर में, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर, सब लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी, इसने खुद से अपने जाके खुद अपना शूटिंग करके खुद आज हमको एक हफ्ते पहले बताया कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो वो मुझे हमको बहुत अच्छा लगा कि इसने अपने से
अपने आप से हार्डवर्क करके खुद किया है. So all the best to the director, the heroine of the film, and the entire producers and cast. वसीम जी, and the best thing I wanna say मीडिया को, स्पेशली फॉर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हियर, और इनकी पूरी कास्ट है यहाँ पे, इनकी हीरोइन भी है फिल्म की, कि आज की डेट में एक तो फिल्म बनाना ही मुश्किल है और रिलीज़ करना उससे ज़्यादा मुश्किल है. तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द होल टीम, फॉर हिम स्पेशली, कि इन्होंने ये जिगरा रख के ये पिक्चर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं. तो दैट्स, वो तो सबसे पहले इनके लिए ताली बनती है यार, पूरे स्पेशली इनके लिए, पूरी टीम के लिए, फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो. प्राउड मोमेंट है. घर का एक और बच्चा सामने आया है और इसको ईश्वर करे बहुत यश मिले. मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं इसको शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि ये बहुत आगे बढ़े. बहुत ही खुददार बच्चा है, पता नहीं था हमको कुछ, जो इसने अचानक हमें धमाका दिया. तो गॉड ब्लेस हिम. प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर हर. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग बिकॉज एवरीवन. यही फोन करके बोलती थी ये बॉम्बे में कर क्या रहा है, ये कर पाएगा कि नहीं, इसको वहाँ बुला लो, इसको आर्किटेक्ट बना दो. वो जो कि आर्किटेक्ट एक्चुअली में तो है ही, बट आई ऑल्सो फील दैट आई फील आई मैनिफेस्टेड कि इसका मूवी पीवीआर में होगा रिलीज. आई रिमेंबर ये जब दिल्ली में हम थे तो मूवी देखने मुझे ज़बरदस्ती लेके जाता था. नो वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, एंड आई वुड से कि मनु, हिज निकनेम इज मनु, someday तेरा भी होर्डिंग लगेगा पीवीआर पे. I think I've manifested it. So thank you so much. Thank you everyone. I'm keeping my fingers crossed, and of course my blessings to the entire team, and all the best. I hope it does well. अपना ट्रेलर भेजा, हमें ये पता नहीं था कि क्या कर रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड आज इसका क्या बोलते हैं वो शुरुआत हो गई है, एंड मेरी बेस्ट विशेज़ है पूरी टीम को, गजर को. ऑल द बेस्ट. प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है. सबसे पहले तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये आए. जाहिर सी बात है कि इनकी फैमिली का हमारा जो लड़का है, जो हीरो है फिल्म का, तो वो इनकी फैमिली का है. ये उसकी वजह से भी आए हैं और हमारी फिल्म की वजह से भी आए. लेकिन बहुत अच्छा लगा कि ये लोग आए. और देखिए, हम लोगों ने सिर्फ एक सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है. हम लोगों की मेहनत सिर्फ ये थी, यजुर ने जो किरदार निभाया, जो अशीन ने किरदार निभाया, ये एक ऐसे किरदार थे जो बहुत चैलेंजिंग किरदार थे. इतना आसान नहीं था किसी को निभाने के लिए ऐसे किरदार, क्योंकि यजुर डबल रोल कर रहा था. एक तरफ वो मुसलमान भी था, एक तरफ हिंदू बना हुआ था. तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था ये. आज हम खुश इस बात के लिए हैं कि उसकी फैमिली का भी सपोर्ट यजुर के लिए है. उसकी मदर भी आए, उनके रिश्तेदार भी आए, उनका भाई भी आए. तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ऐसा हीरा आपके परिवार में और है. यूँ तो बहुत से हीरे हैं आप क्या, लेकिन एक परिवार में एक हीरा और मौजूद है जो अब निखरने जा रहा है. थैंक यू. और बहुत अच्छी बात है. और देखो, मेन चीज़ क्या होता है कि हमारे शोज़ इतने आ रहे. कपिल शर्मा शो चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, मेरा कश्मीरा का लाफ्टर शेफ चल रहा है, और भी हिस्ट्री पे मेरा शो आता है. मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ. नहीं तो बाकी कोई प्रोड्यूसर होता तो मुझे 3 महीना पहले कॉल कर चुका होता कि मुझे आप प्रमोशन करवाइए, मुझे उस शो में लेके जाए. इनों का एक किसी को कॉल नहीं आया. मैं आज इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ. तो इन्होंने अपने दम पे, इनको अपने कंटेंट पे भरोसा है, अपनी फिल्म पे भरोसा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इन्होंने अपने दम पे ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं. द होल टीम, इट्स रियली फैंटास्टिक. नहीं तो पूरी फैमिली के होने के बावजूद, नहीं तो प्रोड्यूसर्स के कॉल आ ही जाते हैं कि यहाँ पर ले चलिए, वहाँ पे ले चलिए. इनका किसी का नहीं आया. इसका मतलब इनको अपने कंटेंट पे भरोसा है. वो बहुत बड़ी बात है कि आज की डेट में कंटेंट चल रहा है. अगर फिल्म इज़ गुड, इट विल वर्क. सो आई विश द बेस्ट टू द होल टीम. सर आप भी आइए प्लीज़. अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ तब से आपके बारे में. नहीं, बोलिए. यजुर से मेरी जो मुलाकात हुई, मैं थोड़ा सा बताना. हालांकि मैं
ज़्यादा बोल के आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अंदर की भी बातें होती हैं बहुत सारी। यजुर से जब मैं मिला तो हो गया करीब मुझे 7-8 साल, और इन्होंने मुझे एक बार वीडियो भेजा कि वो पैर से दाढ़ी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इनको कोई ऐसी फिल्म मिली थी कश्मीरी जिसमें वो हैंडीकैप था और उसके सिर्फ हाथ नहीं थे। तो मैंने वो जो सीखने का जज्बा इनके अंदर देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हम कभी भी भविष्य में जब कभी हम उस जहाँ पर हमारे पैरामीटर में फिट होंगे तो हम लोग काम करेंगे, और इस फिल्म में मुझे लगा कि ये इस किरदार में फिट है और हम लोगों ने डिसाइड किया। देन हमारे साथ इन्होंने पूरे जुनून के साथ आज जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, फिल्म के बेहतरी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और जिस तरह से एक माँ का और फैमिली का जो सपना था इन्होंने जो पूरा किया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म है और बड़ी बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा फाइनली कि सबसे पहले थैंक यू सनोज सर मेरे को इस फिल्म में लेने के लिए, और वसीम सर, और बाकी माय फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आरती दीदी, रागनी दीदी, कश्मीरा, अभिषेक, ऋषभ भाई, एंड मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े भाई का हाथ है एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरी एस्पेक्ट्स, और मैं सच में थैंक यू करना चाहता हूँ अभिषेक। लव यू सो मच इन फ्रंट ऑफ द ऑल मीडिया। मेरे को जितने भी साल बॉम्बे में हुए हैं, मैं एक मैसेज करता हूँ अभिषेक को और चीज़ हो जाती है, एंड थैंक यू सो मच। और वर्क के लिए मैंने सच में अपना किया है, लेकिन बात मैसेज कर करके हमारे बहुत नुकसान किए। थैंक यू सो मच। नाउ वी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। आप लोग भी आइए अंदर, पिक्चर देखते हैं हम लोग। मैडम की वजह से चल रहा है। नंबर 1 शो है इंडिया का। मैडम ने कमाल कर दिया। टीम भी अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन हमारी जोड़ी में मैं मैडम बोलूँगा। मैं भी कभी मैडम ही बोलूँगा। क्या कह रहे हैं? Okay, so I am playing Pragya Shukla in this film. प्रज्ञा शुक्ला एक मीडिया पर्सन है, एक रिपोर्टर है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। सो हमारी जो कहानी की विक्टिम है जो सुहासिनी है, सो सुहासिनी के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स रही हैं फिल्म में, तो वो सारी एक उसकी हेल्प करती है, उसकी स्टोरी सामने लेकर आती है। इस ड्यूरिंग उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और हाउ शी डील्स विद इट, सो दैट्स व्हाट यू गोइंग टू वॉच इन द फिल्म। एंड मोर ओवर आई फील कि ये एक फिल्म नहीं है, ये एक सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको फिल्म समझकर बिल्कुल मत देखना। आप लोग इसको एक रियल लाइफ में जो हो रहा है, जो हमारे आसपास अभी हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग 1 साल पहले शूट कर चुके हैं। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सब वही चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं। एंड मुझे लगता है कि बीइंग एन एक्टर, अगर मुझे कोई भी ऐसा कंटेंट पे परफॉर्म करने को मिलेगा जो एक सोसाइटी के अवेयरनेस के लिए, एक नेशन के अवेयरनेस में हेल्प करेगा, सो आई विल ऑलवेज कीन टू डू सच रोल्स। एंड मुझे ये लगता है कि एक्टर्स होने से पहले हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सिटीज़न हैं। सो एज अ सिटीज़न ऑल्सो अगर इस मूवी के थ्रू मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और मैं लास्ट में एक हमारे पैट्रियोट हुए हैं, फ्रीडम फाइटर हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सो मैं उनकी कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें राजधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू। जी, वो जो एक पोस्टर है जिसमें मैं एक लड़की को हक करी हूँ, वो लड़की यही है। तो या आई एम अल्फिया शेख एंड आई एम प्लेइंग ऑफ रोल रोज़ा,
और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये रोल प्ले करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, जैसे कि उन्होंने बोला, बिकॉज आई एम ऑल्सो मुस्लिम गर्ल। तो जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया तो आई एम वेरी नर्वस कि मैं करूँ नहीं करूँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी मेरे साथ। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि डोंट डू दिस कैरेक्टर और बहुत सारी चीज़ें, बट हाँ मैंने किया क्योंकि मुझे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी, बट मैंने वो चीज़ें की और मुझे अच्छा भी लगा। थैंक यू। ये मूवी में मैंने रेखा का कैरेक्टर किया। शी इज़ अगेन अ बांग्लादेशी हिंदू जो इंडिया में आने की कोशिश में है, एंड वो अपने परिवार को कैसे बचाना चाहती है, क्या करती है इन हर होल जर्नी इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज़। एंड मेरा एक डायलॉग बहुत वायरल जा रहा है, क्या हमारा हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? So that is something we have to think about. ये मूवी है about awareness, so we have to give this awareness. I hope ये हर citizen के पास जाए, and that is all that the purpose of this movie is. तुम्हारी आवाज़ नहीं है तो कुछ पता नहीं चलता है कि हो कि नहीं। देखने के बाद आई वांटेड टू वॉच दिस फिल्म एज सून एज दिस फिल्म रिलीजेस। सो आज मुझे मौका मिला है कि रिलीज़ के एक दिन पहले ही ये फिल्म देखने का अपॉर्चुनिटी मिली है। तो लेट्स सी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया था वो ट्रेलर देखकर, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और टॉपिक जो है वो एक्चुअली बाकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंचना भी चाहिए। तो लेट्स गो एंड वॉच एंड आकर बताता हूँ फिर फिल्म कैसे। फर्स्टली आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी बिकॉज जिन पे ये मूवी बनाई गई है और जिस हिसाब की ये स्ट्रॉन्ग वुमेन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अभी मैं जब जाऊंगी तो पता चलेगा, बट जिस हिसाब की ये वुमेन है और जिस हिसाब की इनकी इंस्पिरेशन है, मुझे डेफिनेटली देखना है कि मूवी कैसी बनी है और एग्जैक्टली क्या फील होता है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। बंगाल आजकल ऑलरेडी बहुत हाइप पे हैं और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि अभी यहाँ पर और क्या हम देखने वाले हैं, हाउस इट एंड क्या है। पोस्टर इज़ वेरी 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 गुड, आई रियली लव्ड इट। जिस हिसाब से ये लुक है इसका, इट्स वेरी नाइस। लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है और क्या क्या दिखता है और इस मूवी में। सो मैं बताऊंगी, जाऊंगी और फिर आप सबको रिव्यूज़ दूंगी। I would like to wish the entire team all the very best. The name itself looks very promising. So I'm really looking forward to see the film and I'm wishing the entire team all the very best. मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, देखने के बाद मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी कि इसका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन जितना ब्रीफ मुझे है ये कुछ सत्य घटनाओं को लेकर बनाई गई पिक्चर है और इस टाइम पे बंगाल का जो माहौल है वो हम सबको पता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। Interesting. This looks very interesting. The story of West Bengal and the story of Rohingya, the refugee camp, looks very, very interesting. And I wish the whole team a very, very all the best. Mr. Wasim Rizvi, wish him all the luck and wish the entire team all the best.